हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी कंपटीशन की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी का फॉर्म फिलअप किया है तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोग वो अच्छे से याद करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5। मतलब पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर हमारे कुल 7 महाद्वीप हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है BN राव। तो दोस्तों इसका हमारा ए नंबर सही है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, CPU का पूरा रूप क्या है। पूरा रूप या पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है 27। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक प्रदान कराती है। तो दोस्तों बैंक प्रदान क्या कराती है, वित्तीय सेवाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंक प्रदान कराती हैं वित्तीय सेवाएं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हमारा मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है। दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद करके जाइएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 7.75%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर 2013 को
भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बैंक है। तो भारत का सबसे पहला बैंक हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तानी ए है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी बैंक के हैं, तो इनको आप सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर है वाशिंगटन DC में। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये तो आप सभी यूज करते हैं। और दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों आप लोग अगर बैंक कर्मचारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रोज़ाना मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन GK GS और मैथ के आपके लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।